Ashkar and welcome back to the channel. So after a long time we are back to discuss the examination of the nervous system. और हमने बहुत सारी वीडियोस इसकी पहले बना चुके हैं, बहुत सारी और आगे आएंगी, लेकिन जो आज की वीडियो है वो कंसर्न है द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम को लेकर. तो ये जो हमारी रेफरेंस बुक है वो है हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड्स 21st एडिशन. और डेफिनेटली ये आप रेफ़र कर सकते हैं जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, या वैसे भी जो वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स फॉर रेफरेंस फॉर एग्जामिनेशन ऑन पेशेंट्स. तो इसके हम बेसिक कंसेप्ट्स पे हैं अभी नर्वस सिस्टम के एग्जामिनेशन के. तो आइए द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम आज कवर करते हैं. तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में बेसिकली क्या क्या आता है? बेसल गैंग्लिया आता है, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई आता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा आता है, एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन स्टेम कंसर्न विद मूवमेंट एंड पोस्चर. बाकी कुछ स्ट्रक्चर्स भी आते हैं जो ब्रेन स्टेम में है, जो मूवमेंट और पोस्चर से कंसर्न है. अब एक एक टर्म करके टर्म्स को डिफाइन करते हैं. तो बेसल गैंग्लिया क्या होता है? बेसल गैंग्लिया बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सबकॉर्टिकल न्यूक्लियाई है एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स विच आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ फोरब्रेन. और इसके जो फंक्शंस है बेसिक जो बेसल गैंग्लिया के, वो एक तो वॉलंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, मोटर कंट्रोल. बेसल गैंग्लिया जो है फिल्टर करता है अननेसेसरी और इनकरेक्ट मूवमेंट सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड अप्रूव और रिजेक्ट सिग्नल्स टू सेंड टू योर मोटर पाथवेज. तो बेसिकली वॉलंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल कर रहा है. दूसरा मोटर कंट्रोल, यानी जो भी उसके पास रिसीव हो रहा है सिग्नल्स, उसमें से फिल्टर आउट करता है. जो नेसेसरी सिग्नल्स है उनको डिसरिगार्ड कर देता है, रिजेक्ट कर देता है. जो नेसेसरी मूवमेंट के करेक्ट सिग्नल्स है उनको अप्रूव कर देता है. उसके बाद सेंसरी इन्फॉर्मेशन पे भी काम करता है बेसल गैंग्लिया. वो कैसे करता है? बेसल गैंग्लिया जो है रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से? फ्रॉम ब्रेन पार्ट दैट प्रोसेस साइट, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट एंड टच. यानी जो ब्रेन पार्ट्स इन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, वहाँ से ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन बेसल गैंग्लिया के पास आ रही है. उसके बाद डिसीजन मेकिंग में काम करता है. लर्निंग हैबिट्स, कोई भी हैबिट लर्न जब हम करना चाहते हैं तो उसमें बेसल गैंग्लिया हमारी मदद करता है. दूसरा टर्म जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में आया वो है सबथैलेमिक न्यूक्लियाई. तो सबथैलेमिक न्यूक्लियाई जो है स्मॉल लेंस शेप्ड न्यूक्लियस इनमें होते हैं, ग्रुप होते हैं बेसिकली स्मॉल लेंस शेप्ड न्यूक्लियस के ग्रुप इन द ब्रेन वेयर इट इज फ्रॉम अ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू पार्ट ऑफ द बेसल गैंग्लिया सिस्टम. यानी जो बेसल गैंग्लिया टुगेदर फंक्शंस कर रहा है उसका पार्ट जो है सबथैलेमिक न्यूक्लियस भी बन गया. तो ये स्मॉल लेंस शेप न्यूक्लियस का ग्रुप हो गया ब्रेन में. सबस्टेंशिया नाइग्रा नेक्स्ट टर्म यूज़ किया गया था. तो बेसल गैंग्लिया स्ट्रक्चर सबस्टेंशिया नाइग्रा को कहा गया है, विच इज़ लोकेटेड इन द मिड ब्रेन दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिवॉर्ड एंड मूवमेंट. लैटिन में सबस्टेंशिया नाइग्रा मतलब ब्लैक सब्सटेंस. तो इन सारी चीज़ों से मिलकर जो है हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम बनता है. एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम जो है कॉम्प्लेक्स है एक तरीके से. और कौन से फाइबर्स हैं? ऐसे फाइबर्स हैं जो कि फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे हैं एंड द थैलेमस से आ रहे हैं. तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स यहाँ पे हो गया आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ द ब्रेन्स हायर फंक्शंस. एग्जाम्पल के तौर पे मेमोरी, थिंकिंग एंड लर्निंग ले लेंगे. और दूसरा है थैलेमस से आने वाले फाइबर्स. तो थैलेमस एक स्मॉल एग शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया दैट रिलीज सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. तो ये सारी चीज़ों से मिलाकर हमारा बनता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम. एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में कोई भी डायरेक्ट पाथवेज नहीं है फ्रॉम द बेसल गैंग्लिया टू द स्पाइनल कॉर्ड. एक्स्ट्रा पिरामिडल कनेक्शंस विद द लोअर मोटर न्यूरॉन्स आर इनडायरेक्ट हैं थ्रू पाथवेज अराइजिंग इन द ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम से जो पाथवेज अराइज होती हैं उनके थ्रू इनडायरेक्ट कनेक्शन है. कहाँ से कहाँ तक? इनडायरेक्ट कनेक्शंस है विद द लोअर मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है. उसके बाद ये जो पाथवेज हैं कौन कौन सी होती हैं? तो एक फर्स्ट इन्होंने बताया डेंटाटोरियोब्रोस्पाइनल पाथवे. तो डेंटाटोरियोब्रोस्पाइनल पाथवे बेसिकली ये जो ट्रैक्ट है, ये ऐसी न्यूरल ट्रैक्ट है दैट कनेक्ट्स द सेरिबेलम टू द थैलेमस एंड मोटर कॉर्टेक्स. दूसरी पाथवे इन्होंने बताई है रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट. रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट एक बंडल ऑफ एक्सॉन्स है दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिकुलर फॉर्मेशन इन द ब्रेन स्टेम टू द पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स. तीसरी फॉर्मेशन इन्होंने बताई है ट्रैक्ट का ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट्स.
तो ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट्स जो होती हैं वो एक बंडल ऑफ फाइबर्स है लोकेटेड इन द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द इंटीरियर वाइट कॉलम एंड द लेटरल वाइट कॉलम ऑन द इंटीरियर सर्फेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और इनका काम है बेसिकली कन्वेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्यूटेनियस एंड प्रोसियोसेप्टिव ऑर्गन्स एंड इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स ऑफ बॉडी एंड लिम्स। तो नेक्स्ट जो ट्रैक्ट इन्वॉल्व है वो है वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि एक न्यूरल पाथवे है दैट कंट्रोल्स मसल्स इन द स्पाइनल कॉलम एंड इज एसेंशियल फॉर बैलेंस, पोस्चर एंड हेड पोजिशन। ये एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी। तो ये सारी ट्रैक्ट जो है इन्वॉल्व होती है इनडायरेक्ट कनेक्शंस में, एक्स्ट्रा पिरामिडल कनेक्शंस के। उसके बाद उन्होंने दिया कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज़ के लिए, कंट्रोल ऑफ पोस्चर एंड इन द इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, स्पेशली पोस्चरल मैकेनिज्म्स। कैसे फंक्शंस में, सच एज सिटिंग, स्टैंडिंग, टर्निंग ओवर एंड इन लाइंग पोजिशन, वॉकिंग एंड रनिंग। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स जो होते हैं जैसे कि रीचिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर बोथ पोस्चुरल एडजस्टमेंट्स एंड फाइन डिस्टल मूवमेंट्स विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल कंट्रोल। ये उसके कंट्रोल के अंडर होते हैं, लेकिन जो पोस्चुरल मैकेनिज्म्स होते हैं स्पेशली वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। तो फिर जो एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन होंगे, यानी जो ऐसे लीजन्स या कोई इंजरी या कोई डिजीज जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम को अफेक्ट करेगी, तो उसके सिम्टम्स या साइंस क्या क्या देखने को मिलते हैं। ये डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग वॉलंटरी मूवमेंट कॉज करेंगे, इम्पेयरमेंट ऑफ ओरिएंटिंग एंड बैलेंसिंग रिफ्लेक्सेस यानी कोई नेगेटिव फीचर्स कॉज करेंगे, ऑल्टरेशंस इन मसल टोन एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, पॉजिटिव और रिलीज फीचर्स एग्जैजरेट कर देंगे उनके। स्ट्रेंथ जो है यूजुअली अनअफेक्टेड रहती है एक्स्ट्रा पिरामिडल लेशंस में। तो डिस्टोनिया एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर्स के जो पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं, प्लास्टिक और स्पास्टिक, इंक्रीज इन मसल टोन, अब नॉर्मल पोस्चर्स हो जाएंगे क्योंकि पोस्चर को तो कंट्रोल करता ही करता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स इन ट्रेमर्स जिसमें पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस पॉजिटिव जो है राइज देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, लॉस ऑफ पोस्चरल रिफ्लेक्सेस क्योंकि उसमें चेंज में सिटिंग मैकेनिज्म में या किसी भी रिफ्लेक्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। जो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस बेसिकली ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस हो गए दैट मेंटेन द बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर इन ग्रेविटी बेस्ड एनवायरनमेंट, यानी जब चल रहे हो तो आप चल रहे हो ढंग से, उसमें हेल्प करेगा, बैठ रहे हो तो बैठ रहे हो ढंग से हेल्प करेगा, खड़े हो रहे हो तो खड़े हो रहे हो ढंग से, उसमें हेल्प करेगा, तो लॉस हो जाएगा उन रिफ्लेक्सेस का। नॉर्मल और इंक्रीज्ड टेंडल रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, प्लांटर रिस्पॉन्सेस नॉर्मल और एक्सटेंसर हो सकते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन के केस में। तो ये था एक लिटिल ओवरव्यू अबाउट द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। जो नेक्स्ट इस चैप्टर में कवर किया हुआ है वो सेरिबेलम को कवर किया हुआ है, उसके बारे में ब्रीफ दिया हुआ है, सेरिबेलर लीजन्स के बारे में ब्रीफ दिया गया है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज स्टे कनेक्टेड, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।